हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक युवती को सरेआम गोली मार दी जाती है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना चाहती थी, लेकिन मनचले को यह मंजूर नहीं था। पहले लड़की को धमकी दी, थोड़ी देर बाद उसे गोली मार दी। आखिर छात्रा और आरोपी के बीच क्या अनबन थी? गोली लगने के बाद छात्रा की हालत अब कैसी है? क्या पुलिस को आरोपी की गिरफ्त में ले लिया गया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 3 लड़कियां एक गली से जा रही हैं। सड़क की दाहिनी तरफ एक शख्स बाइक के पास खड़ा है। लड़कियां जैसे ही उसके आगे निकलती हैं, युवक दाएं बाएं देखता है और लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। हाथ में देसी कट्टा लिया हुआ शख्स तेजी से लड़कियों के पास पहुंचता है और एक लड़की के ऊपर कट्टा तान देता है। युवक को देखकर लड़कियां भागने लगती हैं। बीच में खड़ी ये लड़की एक घर के दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन इतनी देर में युवक उस पर फायरिंग कर देता है। आरोपी लड़की के ऊपर 2 बार गोली चलाता है। एक गोली उसके कंधे पर लगी, दूसरी गोली पेट के पास छूकर चली गई। इसके बाद आरोपी हथियार वहीं फेंक देता है और इसके बाद अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है, बैग कंधे पर टांगता है और फरार हो जाता है। गोली लगने से घायल लड़की चीखने चिल्लाने लगती है। गोली की आवाज सुनकर एक महिला अपने घर के बाहर निकलती है। लड़की के चिल्लाने पर कुछ लोग और वहां पहुंचते हैं। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की के ऊपर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है। इस समय हम उसी जगह पे मौजूद है जहां कल देर शाम 5 बजे लड़की अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से घर की तरफ जा रही थी और एक लड़का इसी गेट के बाहर बाइक पे उस लड़की का इंतजार कर रहा था। मानो लड़की को पता हो कि लड़की कितने बजे यहां से गुजरने वाली, और जैसी लड़की यहां पे आई तो लड़के ने उस पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। देसी कट्टे से 2 बार उसके ऊपर फायरिंग करी। गोली लड़की के कंधे पे जा लगी और लड़की के हाथ पे जा लगी। इस समय गोली के निशान भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर के ठीक बाहर लड़की के ऊपर निशाना लगाया गया था, लड़की के ऊपर गोली चलाई गई थी। यहाँ पे बुलेट के निशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फरीदाबाद का रेजिडेंशियल एरिया है। चारों तरफ आपको मकान दिख रहे होंगे जहाँ पे लोग परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसे में इस घटना ने पूरे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी को दहला दिया है। फायरिंग की ये तस्वीरें बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी की हैं। यहाँ एक लड़की सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से पढ़ाई करके लौट रही थी। लड़की जब अपनी गली में पहुंची तो युवक पहले से वहां बाइक लेकर खड़ा था। युवक लड़की के पास गया और देसी कट्टे से उस पर गोली चला दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, देसी कट्टा बरामद कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक गोली जैसे ही चली लगा कोई बम फटा है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचे, लड़की के हाथ और मुंह से ब्लड आ रहा था, जिसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। यहाँ काम कर रहा था दुकान पे, एक पटाखे की आवाज आई बहुत जोर की। मैंने किसी बच्चे ने पटाखा चलाया होगा। उसके बाद लड़की बहुत चिल्लाने, हाय 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 बहुत जोर चिल्लाने की आवाज आई। फिर मैंने कहा कोई बच्चा चल गया। मैं भक्के गया देखना तो हमें खून आ रहा। एक यहाँ से कोई छर्रा लगे आर पार सुराख हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे छर्रे के निशान थे। कंधे में से खून आ रहा था उससे। फिर मैंने रुमाल लेके उसके यहाँ से साफ किया और यहाँ पे कंधे पे खून साफ किया। फिर पुलिस को फोन किया 112 नंबर पे। 15-20 मिनट में पुलिस आ गई, बहुत जल्दी पुलिस आ गई थी। फिर बच्चे को ले गए सर्वोदय। फिर पुलिस ने सारी घटना। लड़का उस लड़के को भी आपने देखा? मैं लड़के को नहीं देखा, वो तो मोटरसाइकिल से पहले खड़ा था। वो कैमरे में आया, हमें नहीं पता इस बारे में। वो कैमरे में आया, जब पता पड़ा कि ये लड़का कोई लड़का ने गोली मारी है। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन फायरिंग की इस वारदात में उसे गंभीर चोटें आई हैं। कंधे पर तो गोली लगी ही है। देसी कट्टा होने की वजह से उसका छर्रा लड़की के चेहरे और हाथ के निचले हिस्से में भी लगा है। लड़की अभी भी दहशत में है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ डेंजर तो है वो, लेकिन इतना पेन, वो अभी बैक टू बैक उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, पेन किलर दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी उसका पूरा फेस, जिस पर सारे जो छर्रे होते हैं पूरे फेस पर फैले हुए हैं। हाथ पर, यहाँ कंधे में बहुत पेन है और यहाँ तो जो उसके फ्रैक्चर भी हो गया है। इवन दो जो बोन है ना, बोन पूरी पाउडर जैसी हो गई है अकॉर्डिंग डॉक्टर। और अभी सर्जरी के लिए बोला है, टाइम दिया है, लेकिन इस टाइम वो बहुत पेन में है। फिजिकली तो जो पेन वो है ही, बाकी मेंटली भी बहुत प्रेशर में है।
अब आपको बताते हैं कि लड़की कौन थी और उस पर फायरिंग करने वाला युवक कौन था। 17 साल की यह लड़की 12वीं में पढ़ती है। इसका ख्वाब इंजीनियर बनने का था, इसलिए वो स्कूल के अलावा जेईई की तैयारी के लिए रोज घर से लाइब्रेरी में पढ़ती थी। वो रोजाना इसी रास्ते से पढ़ाई करने के लिए 100 फुट रोड में मौजूद लाइब्रेरी जाती थी। यह युवक लंबे समय से पीड़ित लड़की को परेशान करता था, उसका पीछा कर रहा था। युवक की छेड़खानी से परेशान लड़की ने 2-3 बार अपनी लाइब्रेरी भी बदल दी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। युवक लगातार उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। लड़की के मना करने पर उसने पहले भी उसे धमकी दी थी। बच्ची बहुत हार्ड वर्क, मतलब बहुत ही अपने करियर को फोकस करती थी। क्या हुआ था कल? बच्ची ने अभी तक आपको क्या बताया? उनका कहना यही था कि मुझे कोई ये परेशान करता था। मैं ये बोलती थी कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मुझे पढ़ने दो। लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी, 10 से 12 घंटे वो अपना स्टडी पर फोकस करती थी। पढ़ने जा रही हैं, वहां मना किया, लाइब्रेरी वाले भैया को बोला तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने लाइब्रेरी चेंज कर दी। देन फिर अगेन वहां भी वो लड़का फिर से पीछे पहुंच गया, फिर लाइब्रेरी चेंज कर दी। फिर गली में फॉलो करने लगा, स्टॉक करता था, काफी टाइम से स्टॉक कर रहा था। अभी वो कल 3 फ्रेंड्स आ रही थी और तीनों फ्रेंड्स जब साथ में थी तो एक राउंड लगा करके बाइक पर आकर बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा। तो बच्ची ने बोला हमारी ने कि मुझे माफ करो, मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है। और चल दी वो तीनों फ्रेंड्स। फिर जब आगे गई हैं तो आगे आकर के दोनों जो फ्रेंड्स साथ में थी उनको बोलते हैं कि तुम हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा मैं। युवती पर गोली चलाने वाले युवक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पीड़ित लड़की के बयान के हिसाब से आरोपी को तलाशने के लिए धरपकड़ जारी है। पुलिस जल्द ही आरोपी लड़की को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से हमने एक देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, FIR दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या एक दूसरे को जानते थे? हाँ, लड़की बता रही है मैं जानती हूँ लड़के को, पहले से मेरे को जानता था। लड़की पर गोली चलाने से पहले भी लाइब्रेरी के पास दोनों की बहस हुई थी। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया और गली में युवती का इंतजार करने लगा। जैसे ही लड़की गली में पहुंची, आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।